अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको यूएई खबर ऑफिशियल पर। लेकिन इससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने अपने जारी बयान में सऊदी शहरियों के लिए अहम ऐलान किया। अब सऊदी शहरियों को ऑनलाइन टैक्सी सर्विस उबर और क्रीम में 2 नई सहूलियात फराहम की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अपने जारी करदा बयान में पहली सहूलत के बारे में बताते हुए कहा, ऐसी गाड़ियां जिनकी रजिस्ट्रेशन 2016 में हुई थी वो रवां साल के इख्तिताम तक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के तौर पर चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा दूसरी सहूलत के बारे में बताते हुए सऊदी अथॉरिटी ने कहा, 2 से 7 मीटर तक की गाड़ियां भी अब रवां साल के इख्तिताम तक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में इस्तेमाल की जा सकेंगी। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। अबू धाबी के सियाहती मकाम जबल हफीज ने नौजवान लड़की ऊंचाई से गिर गई, रेस्क्यू कार्रवाई की वीडियो वायरल। अबू धाबी में हाइकिंग की शौकीन एक लड़की के साथ हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुई। अबू धाबी पुलिस की जानिब से बताया गया, ये वाकया अबू धाबी के पहाड़ी सिलसिले जबल हफीज में पेश आया, जो अमारात के मशहूर और बुलंद तरीन मकामात में से एक है। लड़की की जान बचाने के लिए फौरी तौर पर रेस्क्यू अस्पताल रवाना किया गया, जिसने उसे फौरी तौर पर एन के तमाम अस्पताल पहुंचा दिया। अबू धाबी पुलिस की जानिब से बताया, गुज़िश्ता रोज सोमवार को एक लड़की जबल हफीज के बुलंद मकाम से गिरकर जख्मी हुई, जिसकी उम्र 24 साल है। लड़की की जान बचाने के लिए फौरी तौर पर अबू धाबी पुलिस ने नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर के ताउन से जाए हादसा पर पहुंचकर उसे अस्पताल मुंतकिल किया। अबू धाबी पुलिस की जानिब से जारी एक वीडियो में जारी की गई, जिसमें एक जबल हफीज की पहाड़ियों पर एक हेलीकॉप्टर को मंडलाते देखा जा सकता है, जिसने जख्मी हालत में पड़ी अमारती लड़की को फौरी तौर पर इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की जिस मकाम पर गिरी वहां एम्बुलेंस का पहुंचना मुश्किल था, इसी वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए लड़की को अल-ऐन के तमाम अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसकी इलाज जारी है। वाज़ेह रहे, कुछ अर्सा पहले अमारती रियासत रासुल खैमा की पहाड़ियों पर एडवेंचर की गर्ज से चढ़ने वाली खातून ऊंचाई से गिरकर जख्मी हुई, जिसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह मुतासिर हुई। 36 साला खातून नीला रासुल खैमा के पहाड़ी सिलसिला गलीला की चढ़ाई के दौरान ऊंचाई से गिरकर जख्मी हो गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, वरना जिस तरह से उसे चोटें आई उसकी जिंदगी बाकी रह पाना खासा मुश्किल था। नीला ने बताया, वो अपने चंद दोस्तों के साथ खूबसूरत पहाड़ों पर हाइकिंग के लिए गई। हम 5 लोग थे जिन्होंने अपना सफ़र सुबह 6:30 बजे शुरू किया। इस पहाड़ी पर चढ़ने में खासा वक्त लगता है, कोई 8 से 9 घंटे तो ज़रूर लगे हैं। ताहम अभी हम ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं गए थे जब मैं अपनी गिरफ्त खो बैठने के बाइस नीचे की एक चट्टान पर कमर के बल आ गिरी। इस वक्त कोई 8 बज रहे होंगे। मैं इस चोट के बाइस कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। मेरे दोस्तों ने फौरी तौर पर इमरजेंसी को कॉल की। थोड़ी देर बाद रासुल खैमा पुलिस और नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर के अहलकार तभी इमदाद के सामान के साथ पहुंच गए। एक हेलीकॉप्टर के जरिए मुझे रासुल खैमा के शेख खलीफा अस्पताल मुंतकिल किया, फिर दुबई के मेडिसन व्हील केयर अस्पताल भिजवा दिया, जहां मैं 5 रोज तक इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही, क्योंकि मुझे रीढ़ की हड्डी और दाएं हाथ पर शदीद चोटें आई थी। कई माह गुजरने के बावजूद अभी तक नीला मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो पाई। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। अगर आप हुनरमंद हैं तो अकामा स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक कोरोना से बेहाल हुनरमंद नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर आ गई। बासिलायत नौजवानों के लिए अबू धाबी हुकूमत ने खास अकामे जारी करने का ऐलान किया। मकामी मीडिया के मुताबिक अबू धाबी में महकमा सकाफत और सियाहत की जानिब से बयान जारी किया, जिसके मुताबिक हुकूमत ने सकाफत और मुनफरिद शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हुनर अफराद के लिए नई अकामा स्कीम का ऐलान कर दिया, जिसके तहत डिज़ाइन, दस्तकारी, ई स्पोर्ट्स और मीडिया के शोबों में खसूसी महारत रखने वाले अफराद को अकामे जारी होंगे। ऐसे अफराद को रिहाइश और हुनर दिखाने का मौका फराहम किया जाएगा। महकमा सकाफत और सियाहत अबू धाबी के सरबराह मोहम्मद खलीफा अल मुबारक ने अपने बयान में कहा, उनकी रियासत हुनरमंद अफराद की सरपरस्ती के लिए कोशा है। इस मकसद के हसूल के लिए अबू धाबी हुकूमत ने अपने दरवाजे पूरी दुनिया के हुनरमंद अफराद के लिए खोल दिए।
जहां वो महफूज रहकर पुरकशिश मराद के साथ काम करने का मौका हासिल कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। अबू धाबी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए करंतना और PCR टेस्ट से मुतल्लिक ज़वाबित की वजाहत कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में सियाहों और वीज़ा होल्डर्स को आने की इजाज़त है, ताहम उन्हें करंतना और PCR टेस्ट से मुतल्लिक शराइत पूरी करना होंगी। अबू धाबी, दुबई और शारजा के एयरपोर्ट्स पर उतरने वाले मुसाफिरों के लिए इन शराइत में थोड़ा सा फ़र्क है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरने वाले मुसाफिरों के लिए करंतना और PCR टेस्ट से मुतल्लिक शराइत और ज़वाबित से आगाह करेंगे, जिसकी तफसीलात इत्तिहाद एयरवेज़ की वेबसाइट पर मौजूद हैं। करंतना फ्री सफ़र। जिन अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवा रखी है, उन्हें अबू धाबी एयरपोर्ट उतरने के बाद करंतना की शर्त से नहीं गुजरना पड़ेगा। अलबत्ता उन्हें आमद के बाद छठे रोज़ PCR टेस्ट करवाना होगा। इसी तरह अगर आप उन ममालिक से आ रहे हैं जिन्हें अबू धाबी हुकूमत ने ग्रीन लिस्ट में शामिल कर रखा है, तो आपको करंतना इख्तियार नहीं करना पड़ेगा। ग्रीन लिस्ट में शामिल ममालिक की फहरिस्त, ताहम आपको आमद के बाद छठे रोज़ और फिर 12वीं रोज़ PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा। करंतना की शराइत। अगर आप किसी ऐसे मुल्क से आए हैं जिनके मुसाफिरों के लिए अबू धाबी में करंतना इख्तियार करना लाजमी है, तो फिर आपको 10 रोज़ के लिए अपनी रिहाइश गाह या किसी होटल में करंतना में रहना होगा। अगर आप कोरोना से बुरी तरह मुतासिर मुल्क से आ रहे हैं जिसे हाई रिस्क लिस्ट में शामिल किया, तो ऐसी सूरत में आपको किसी हुकूमती करंतना मरकज़ में 10 रोज़ क़याम करना होगा। करंतना में रहने वालों की निगरानी के लिए उन्हें रेस्ट बेड पहुंचाया जाएगा, जो महकमा सेहत के हकाम की तरफ से एयरपोर्ट पर ही पहुंचा दिया जाएगा। PCR टेस्ट की शराइत। अबू धाबी का सफ़र करने से पहले PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा, जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट को मौसूल किए हुए सफ़र के वक्त 96 घंटे से ज़ायद वक्त ना गुजरा हो। तमाम मुसाफिरों को अपने पास नेगेटिव टेस्ट का प्रिंट आउट पास रखना लाजमी होगा। एयरपोर्ट पर उतरने वाले तमाम मुसाफिरों का मौका पर ही PCR टेस्ट ले लिया जाएगा। सियाहों और रिहायशियों के अबू धाबी आने के लिए शराइत। अगर अमारात का कोई रिहायशी वापस आना चाहता है, तो उसे अपनी एंट्री स्टेटस की तस्दीक के लिए वेबसाइट पर जाना होगा। अगर कोई पाबंदी आयद ना हो, तो अगर आपके पास दुबई का सियाहती वीज़ा है और आप अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरकर दुबई जाना चाहते हैं, तो आपके पास अबू धाबी का टूरिस्ट वीज़ा होना भी लाजमी होगा। ऐसी सूरत में सिर्फ दुबई का टूरिस्ट वीज़ा अबू धाबी आने के काबिल मंजूर नहीं होगा। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। दुबई में एक पाकिस्तानी को छुरा घोंपकर शदीद जख्मी कर दिया गया और फिर से बटवा और मोबाइल फोन्स भी छीन लिए गए। डकैती की ये वारदात नाइफ के इलाके एक पार्किंग में पेश आई। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी बाशिंदा पार्किंग में से अपनी गाड़ी निकालने की तैयारी में था, जब एक मुलजिम उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसके बाद मुलजिम के बाकी साथी भी गाड़ी के करीब आ गए और ड्राइवर साइड वाला दरवाज़ा खोलकर पाकिस्तान को घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश की, मगर सीट बेल्ट बंधे होने की वजह से वो नाकाम रहे। मुलजमान ने अपनी कोशिश में नाकामी पर पाकिस्तानी के कंधे में छुरा घोंप दिया, उसे शदीद जख्मी कर दिया और फिर उसका बटवा और 2 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।